वेलकम क्लास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के अंदर आज हम कंप्यूटर बसेस के बारे में रीड आउट करेंगे कि कंप्यूटर बसेस क्या होती हैं और किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं और इसकी बेसिक जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। इसके जो कुछ जो लेक्चर होंगे वो आपके बेसिक लेक्चर होंगे जो कि आपके कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करवाया जाएगा और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है वो कोडिंग के जो पर्सपेक्टिव की तरफ मूव करेंगे और जो है वो इम्प्लीमेंट करके मैं आपको असेंबली लैंग्वेज का बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कंप्यूटर बसेस और जो इस तरह के बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चले बात करते हैं कंप्यूटर बसेस क्या होती हैं। बेसिकली जो आपका सीपीयू है वो क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन सब के साथ डाटा वैल्यूज़, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। अगर आप लोग मदरबोर्ड को देखें तो आपको छोटी छोटी लाइनों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क दिखाई देगा। वो नेटवर्क क्या होगा, वो छोटी छोटी जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो पाथवे बने हुए हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिला रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक पाथ को या वायर्स को हम बसेस बोलते हैं। या आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि बस क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा शेयर करने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी a bus is a communication path through which we transfer data from one component to another component inside the computer system is known as bus। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको मदरबोर्ड का एक मैंने बॉटम जो है व्यू मैंने वो दिखा रहा है। तो यहाँ भी जो मैंने रेड लाइन पे सर्कल किया हुआ है वो देखेंगे छोटी छोटी लाइंस हैं। ये लाइंस क्या कर रही हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ रही हैं। अब ये जो लाइंस बेसिकली क्या होंगी कि ये बस होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका कंप्यूटर बस है, ये तो अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान एक पाथवे, एक ब्रिज की जो है वो के तौर पे काम कर रहा होता है। तो अब वो जो बस है, कंप्यूटर बस है, उसका मेन पर्पस ये है कि वो डिफरेंट मीडियम्स के दरमियान, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान एक मीडियम के तौर पे काम कर रहा होता है। और डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो बसेस के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं और अपने जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। अब वो जो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा होता है, क्योंकि ये बस डिफरेंट जो डिवाइसेस डिफरेंट कंपोनेंट के साथ मिली होती है, तो इसलिए ये वाले जो भी डाटा इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है वो डिफरेंट डिवाइसेस उनको इजीली असेस कर सकती हैं। लेकिन यहाँ भी ये बात याद रखिएगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो एट अ टाइम अपना डाटा या सिग्नल सेंड करते हैं तो सिग्नल क्या होंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। जब सिग्नल ओवरलैप होंगे तो आपका सिग्नल लॉस हो जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट्स एट अ टाइम सक्सेसफुली अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट कंपोनेंट्स ने इन बसेस को यूज़ करना है, देन वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगी। जब उन्हें ग्रांटेड कंट्रोल सिग्नल या आप उनके ग्रांटेड मिलेगी, देन वो इन बसेस को यूज़ करके अपना जो भी टास्क है वो इम्प्लीमेंट कर रही होंगी। अदरवाइज जब तक उनको ग्रांटेड कोई भी वायर, कोई भी बस ग्रांटेड नहीं होती तो वो अपना डाटा या उस बस को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अब ये जो बस है ये सिर्फ एक लाइन पे डिपेंड नहीं कर रही होती या एक लाइन पे मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इसके अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं और हर एक जो लाइन है वो एक सिग्नल 1 या 0 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती हैं। और मोस्टली जो आपकी बसेस होती हैं उसके अंदर मल्टीपल लाइंस होती हैं। इट मीन्स कि वो मल्टीपल सिग्नल्स को एट अ टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह थ्रो करेंगी। अगर मैं बात करूं 16 बिट यूनिट ऑफ डाटा की, इट मीन्स कि वो 16 जो है जो 16 बस लाइंस को यूज़ करके 16 बिट का जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर सकेंगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं 8 बिट यूनिट ऑफ डाटा अगर मैं सेंड करना है तो क्या होगा कि 8 बसेस लाइन को मैं यूज़ करके अपना डाटा मैं सेंड कर सकता हूं।
अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर बसेस की जो टाइप्स हैं। बेसिकली कंप्यूटर बस जो है उसकी दो टाइप्स हैं, जिसको हम सिस्टम बस बोलते हैं और इनपुट आउटपुट बस बोलते हैं, या सिस्टम बसेस बोलते हैं या इनपुट आउटपुट बसेस कहते हैं। अब इनको डिटेल में देखते हैं कि ये सिस्टम बस और इनपुट आउटपुट बसेस हैं क्या चीज़। बेसिकली इनपुट आउटपुट बसेस ऐसी तमाम के तमाम बसेस जो कि आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू के साथ लिंक आउट करें, उनको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट बसेस। बेसिकली ये जो आपकी बसेस हैं ये एक ब्रिज के तौर पे इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं और आपके प्रोसेसर के चिपसेट के ऊपर ब्रिज के तौर पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। और इनपुट आउटपुट बसेस को हम एक्सपेंशन बस, एक्सटर्नल बस या होस्ट बस भी कहते हैं। यानी कि जो भी आप लोग क्या करते हो कि कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से कोई भी डाटा सेंड करते हो तो वो इन्हीं बसेस को यूज़ करके आपका जो डाटा वो सीपीयू तक, प्रोसेसर तक लेके जाता है और देन फिर ऑनवर्ड जो भी टास्क परफॉर्म करना हो, मैनिपुलेशन करनी हो, वहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम बस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस है। बेसिकली यही बस है जो कि आपके सीपीयू को आपकी मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करती है। और सिस्टम बस को हम फ्रंट साइड बस, मेमोरी बस, लोकल बस या होस्ट बस भी कह रहे होते हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। जो आपका सिस्टम बस है वो उसके आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं, डाटा बस, एड्रेस बस एंड द कंट्रोल बस। अब डाटा बस बेसिकली क्या है? A collection of bytes through which the data is transmitted from one part of the computer to another। यानी कि वो ऐसी बाइट्स का मजमूआ जो कि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, उसको हम बोलते हैं ये क्या है? आपकी डाटा बस है। ये सेम ऐसे हाईवे के तौर पे वर्क कर रही होती है जहाँ पे डाटा रखा जाता है और देन आगे सेंड किया जाता है। और आपकी ये जो बस है ये सीपीयू को और मेन मेमोरी को बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन तक कनेक्ट करती है, ताकि अगर सीपीयू और मेन मेमोरी ने अपना डाटा किसी डिवाइस पे भेजना है तो वो इसी बस को, डाटा बस को यूज़ करके डाटा सेंड कर सकते हैं। अब ये जो आपकी डाटा बस है ये आप में 32 बिट भी आपको अवेलेबल है, 64 में भी और 128 में भी, और इवन इससे ज़्यादा भी जो हैं डाटा बस में आपको लाइंस मिल जाती हैं। द नंबर ऑफ लाइन बीइंग ट्रांसफर टू एज अ विथ ऑफ द डाटा बस, यानी कि अगर मैं विथ ऑफ डाटा बस की बात करूं तो जितनी नंबर ऑफ लाइन होगी वो उसकी विथ होगी। क्यों? क्योंकि हर एक जो लाइन है वो 1 बिट एट अ टाइम कैरी कर सकती है। और किसी भी बस की नंबर ऑफ लाइन का मतलब है कि नंबर ऑफ बिट ट्रांसफ़र करने की उसकी सलाहियत है। तो इसलिए विथ ऑफ बस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। अगर एक बस के अंदर 32 जो लाइंस हैं इट मीन्स कि वो 32 बिट है। अगर 64 लाइंस है इट मीन वो 64 बिट है। अगर मैं 128 की बात करूं इट मीन्स कि वो जो है 128 विथ की डाटा बस है। अच्छा, ये बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आपकी जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि दोनों तरफ से डाटा सेंड भी कर, मतलब एक सीपीयू से डाटा लेके दूसरी जगह मेमोरी पे भी जा सकती है और मेमोरी से डाटा गेट करके सीपीयू की तरफ भी लेके जा सकती है। इट मीन्स ये क्या हुई? आपकी बाई डायरेक्शनल हुई। और बेसिकली जो साइज़ या विथ की हम बात करें तो उसका सेम ही मकसद है। मैं अगर साइज़ की बात करूं इट मीन्स मैं विथ की बात कर रहा हूँ, मैं विथ की बात करूं तो इट मीन्स मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ। तो साइज़ बेसिकली वही डिफाइन करता है कि कितना डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि 16 बिट भी होता है, 32 बिट भी है, ठीक है, 64 भी और 128 बिट भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस बस के ऊपर। एड्रेस बस बेसिकली क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी बस जो कि आपके मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो डाटा है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लेके जाए, उसको हम बोलते हैं एड्रेस बस है। द बेसिकली जो अगर सीपीयू ने मेमोरी से डाटा फैच करना है तो वो क्या करता है, इसी एड्रेस बस को यूज़ करके जहाँ पे डाटा पड़ा होता है उसका एड्रेस मेमोरी को भेजता है। और मेमोरी क्या करती है कि एड्रेस बस पे जो लोकेशन, जो एड्रेस मेमोरी का आ रहा होता है वो रीड करती है और फिर उस जो है एड्रेस पे जाती है और उस एड्रेस मेमोरी सेल में मौजूद जो डाटा है वो फैच करके डाटा बस को के ऊपर रखती है और डाटा बस फिर आगे
आगे उसको कैरी कर देती है। तो इसलिए जो एड्रेस बस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास मेमोरी लोकेशन की इंफॉर्मेशन होती है जहाँ से डाटा फैच करना होता है। बेसिकली हर एक जो है सीपीयू वो क्या करता है, मेमोरी लोकेशन से डाटा फैच करवाता है, या इनपुट आउटपुट पोर्ट से भी डाटा फैच करवाना हो तो इसी एड्रेस बसेस को यूज़ करके एड्रेस को यूटिलाइज करती है, एड्रेस को फैच करती है और फिर वहाँ से डाटा गेट करके डिफरेंट जो मेमोरी लोकेशन पे भी राइट भी कर सकती है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे डाटा सेंड और वहाँ से रिसीव भी कर सकती है। बेसिकली हर एक जो डिवाइस है, हर एक जो बस है उसकी विथ है। अगर मैं बात करूं विथ ऑफ एड्रेस बस की तो बेसिकली वो भी डिटरमिन करती है कि वो एट अ टाइम कितना मेमोरी जो एड्रेस है वो अपने अंदर सेव करने की सलाहियत रखती है। तो बेसिकली द विथ ऑफ द एड्रेस बस डिटरमिन द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कि यानी कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो मेमोरी कितनी एड्रेस अपने अंदर सेव करके या अपने अंदर गेन करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है। बेसिकली जो आपकी एड्रेस बस है ये यूनिडायरेक्शनल बस है, यानी कि ये सिर्फ डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है, दूसरी जगह से डाटा लेके फर्स्ट वन पे नहीं आ सकती। और जो हमेशा जो मेमोरी एड्रेस जो हैं वो आपके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि 00H FFH की फॉर्म में होंगे। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल 8 बिट एड्रेस बस है, इट मीन्स कि उसके अंदर 8 लाइंस हैं और फिर वो क्या कर सकती है कि वो 2 की पावर 8 यानी कि 256 डिफरेंट लोकेशन से डाटा जो है वो फैच करवा सकती है, यानी कि वो डिफरेंट लोकेशन 256 डिफरेंट लोकेशन को एड्रेस कर सकती है। अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो n एड्रेस लाइन डायरेक्टली एड्रेस 2 की पावर n मेमोरी लोकेशन, यानी कि अगर किसी भी फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि एक एड्रेस बस है उसकी वो 16 बिट है, इट मीन 2 की पावर 16, तो जितना जो आंसर आएगा इट मीन वो उतने नंबर ऑफ जो एड्रेसेस है उनको पॉइंट आउट कर सकती है। तो इस तरह जो बढ़ती जाएंगी उनकी पावर भी इंक्रीज होती जाएगी, उतनी मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट आउट कर लेगी या एड्रेस कर लेगी। अब हम बात करते हैं कंट्रोल बस के ऊपर। कंट्रोल बस बेसिकली क्या है? कंट्रोल बस जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं उनको कैरी करती है और ये भी इंश्योर करती है कि सब कुछ जो है वो स्मूथ वर्क कर रहा है फ्राम प्लेस टू प्लेस, फ्राम डिफरेंट कंपोनेंट्स टू कंपोनेंट्स हैं। मैंने यही बात बताई पहले भी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कंपोनेंट ने कोई भी डाटा सेंड करना हो या किसी डाटा रीड करना हो तो वो क्या करता है, कमांड इशू करता है, एक कंट्रोल सिग्नल इशू करता है। वो जो कंट्रोल सिग्नल है वो बेसिकली कंट्रोल बस को ही यूज़ करके इशू किया जाता है। यही कंट्रोल बस उस कमांड सिग्नल को लेके जाती है और देन आगे जाके ऑनवर्ड जो भी प्रोसेस करना होता है उसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है। अब जब हम कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो बेसिकली ये कमांड और टाइमिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कितने कौन से कंपोनेंट ने उस मॉड्यूल को कितना यूज़ करना है उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कैरी करके लेके जा सकती है। और डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनका जो स्टेटस है उनको भी रिपोर्ट कर रही होती है। अब जब हम कंट्रोल बसेस सिग्नल की बात करें तो सबसे पहला जो है सिग्नल वो क्या है, मेमोरी रीड। मेमोरी रीड बेसिकली क्या है कि वो क्या करता है कि ये जो सिग्नल होता है ये पॉइंट आउट करता है कि मैंने इस एड्रेस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो मैंने रीड करना है और वहाँ से डाटा फैच करके डाटा बस पे रखो ताकि वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ मूव हो सके। अगर मैं मेमोरी राइट की बात करूँ तो अगर सीपीयू कमांड इशू करता है तो इट मीन्स वो यही करेगा कि वो बस के ऊपर ये सिग्नल सेंड करता है, तो इट मीन्स रैम को पता चल जाएगा कि अब सीपीयू ने रैम के अंदर इस लोकेशन पे जो है वो डाटा राइट डाउन करना है। अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट राइट तो बेसिकली ये क्या बताता है कि अब आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर उसने क्या करना है, एड्रेसेस को एड्रेस करना है, उसको पॉइंट आउट करना है और उसके ऊपर डाटा राइट करना है। अगर मैं इनपुट आउटपुट रीड की बात करूँ तो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अब इनपुट डिवाइस से उसने डाटा रीड करना है। इट मीन्स कि जब भी सीपीयू ने डाटा इनपुट डिवाइसेस से रीड करेगा देन वो इनपुट आउटपुट रीड कमांड इशू करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनसे डाटा वो क्या कर रहा है, रीड करना चाह रहा है।